हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी देखना चाहते हो इस समय, तो उनको याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस समय और आने वाले टाइम पर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, द मून, फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, तो ऐसा है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, वो अभी स्टिल इस समय बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है सिचुएशन को। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो सारी चीज़ को रियलाइज कर रहा है एकदम डीपली, ठीक है। और उसका मन बोलता है कि आप ही हो, ठीक है ना, आप ही हो उनके लाइफ में जो हुई हो। और हो सकता है आप जिनके भी देख लो वो टारो रीडर हो सकता है, नहीं तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो, नहीं तो कोई नर्स हो, नहीं तो वो पॉलिटिशियन हो, ठीक है ना, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। मतलब जिस फील्ड में भी हो, सामने वाला जिसके लिए भी आप देख रहे हो वो कोई अच्छा फील्ड में। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई होगी। हो सकता है कि ऐसे इसलिए छुपाई होगी क्योंकि आपको अगर पता चल जाएगा वो सब सारी बातें, तो हो सकता है आप उनसे दूर चले जाओ, आप उनको नफरत करने लग जाओ। इसलिए हो सकता है वो आपसे बातें छुपाई होगी, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा उसका मन बोल रहा है कि उसको अच्छे बुरे का नॉलेज हो गया, ठीक है ना, उस इंसान को अच्छे बुरे का नॉलेज हो गया। और ऐसा है क्या, वो हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है वो इंसान। और वो इंसान अभी आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है और आप ही को मतलब अपने लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है ना। और अभी ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और हो सकता है पास्ट में उनको लगा होगा कि आपसे भी बेहतर मिल जाएगा, तो आपसे भी अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो और इसके चलते उन्होंने आपसे बातें छुपाया होगा। कुछ तो नहीं, तो ऑप्शंस नहीं हो तो कुछ तो हुआ होगा ऐसा, जो उसका एक डीप फीलिंग्स था जो उन्होंने आपसे छुपाया होगा। तो नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन, के वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि आप ही एक परफेक्ट इंसान हो उनके लाइफ में, ठीक है ना, आप एकदम फुलफिल करते हो उनको और आपके साथ रहेगा तो उसका किस्मत भी चमक जाएगा, क्योंकि आप मैजिशियन के एनर्जी में हो। और वो इंसान भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा आपको जाने अनजाने में। हो सकता है उसको टारो के बारे में पता ना हो, कुछ ऐसा पता नहीं हो, लेकिन आपको पता हो और आप देखता हो और वो सामने वाला आपको जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन कर रहा है। वो उसको लगता है कि उसको पता भी नहीं हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका प्यार को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा आपका प्यार को याद कर रहा है, आपका दिए हुए गिफ्ट को याद कर रहा है, आप दोनों का साथ को याद कर रहा है, आप दोनों का जो पास्ट में बिताए हुए खूबसूरत पल थे ना आप दोनों के रिश्ते, उसको याद कर रहा है कि कितना प्यार था, कितना प्यार करते एक दूसरे से, ठीक है। हो सकता है किसी चीज़ का डिफरेंसेस हो, एज का डिफरेंसेस हो, लेकिन लुक का डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है क्या कल्चर डिफरेंसेस हो, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है वो फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंस हो सकता है, एक पूरे एक रिच हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उस डिफरेंसेस के चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है ऐसा गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। तो गाइस चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई अभी ऐसा सिचुएशन था पास्ट में, जो उनका हो सकता है मदर हो सकता है, नहीं तो कोई सिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई फीमेल फिगर ऐसा हो सकता है जो विडो है और विडो लेडी है, जो ऐसा है कि उसका कंट्रोल चलता था और उसके कहने पे उन्होंने सब कुछ अपने लाइफ में करता था, ठीक है ना। वो हमेशा मतलब उसके कंट्रोल में रहता था, ठीक है ना। वो इंसान जो भी लेडी था वो एकदम सा कंट्रोल करके रखता था अपना पर्सन को, आपका बंदी जो भी है, ठीक है ना। और वो उस इंसान के बातों में भी आ जाता था, वो इंसान तुरंत ही उस बातों में भी आता और उनका ही बात मानता था, ठीक है ना।
बिल्कुल मानता था, वो पूरा मानता था, जो भी बोल देता था वो इंसान वो उसका ही बात मानता था। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि वो मानते मानते ऐसा सिचुएशन हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया उसके लाइफ में, इतना मतलब मानने लग गया कि उसका लाइफ में आगे बर्डन सा हो गया, स्ट्रगल हो गया, ठीक है ना। अभी वो हो सकता है इंसान आपसे जब दूर गया ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है वो इंसान बचपन से बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा, और ऐसा है कि वो हो सकता है कि आपको पास्ट में क्लियरिटी भी ना दे हो, इस रिश्ते को क्लियरिटी ना दे दिया हो, ठीक है ना। और हो सकता है अपने लाइफ में भी क्लियर ना हो, हमेशा आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हो, ठीक है ना। लेकिन वो सारे इश्यूज को ख़त्म करना चाहता है और आपके लिए सीधा एक क्लियर कट सोच रखता है, ठीक है ना। वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है इस वक्त, उसका करंट फीलिंग्स में यही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है ना। अभी इस वक्त वो आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहता है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं किया तो वो न्याय करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको समय नहीं दिया, आपको जो समय देना चाहिए था वो किसी और को दे दिया, और आप ऐसे मांगते रह गए कि प्लीज़ यार मुझे थोड़ा प्यार दे दो, अपना समय दे दो, और आपको बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया था पास्ट में, एकदम ही आपको केयर नहीं किया था। बोलेगा तो आप तो हो ही मेरे साथ, तो वो आपको रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता उन्होंने रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त वो कैसा भी कुछ भी हो क्यों ना, लेकिन वो आपका साथ ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो भी है सबको इग्नोर करना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, आपके साथ अभी न्याय करना चाहता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप हमें यह बताता है कि वो इंसान आपके प्यार को लेकर इतना याद आता है, इतना महसूस करता है आपका प्यार को, कि वो लिटरली रोता रहता है, ठीक है ना। वो इंसान रोता रहता है आपके यादों में, प्यार में, ठीक है ना। उसके आंसू निकलते रहते हैं जब भी आपको याद करता है डीप फीलिंग्स में। और ऐसा है कि वो इंसान लॉयल्टी के साथ, एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, उसका दिलो दिमाग में बस यही है कि वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही दुखी है, सैड है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम हो, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेयर हो, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और उस जगह से वो बहुत जल्दी निकलने और आपको ही याद करता है, आपको ही बहुत ज़्यादा मिस करता है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, ठीक है ना। बस हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई आ गया होगा, नहीं तो ऐसे ही कोई बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, किसी और का इन्फ्लुएंस रह सकता है, नहीं तो फैमिली का इन्फ्लुएंस रह सकता है। मतलब फैमिली लोग उनको प्रेशर करके किसी और रिश्ते में मतलब दिखा सकता है कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, तुम ये करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली जो कहती है उसको मानना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है उसको पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हो, और प्रेशराइज के चलते हुए हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में उन्होंने ना अपने फैमिली मेंबर के चलते, नहीं तो उसका फ्रेंड सर्कल के चलते, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के पास कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है उनके लाइफ में, जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनको एफर्ट लगाया उस जगह में, और आपको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया, आपके बारे में बिल्कुल भी भूल गया वो इंसान। आपको एकदम आपके इस रिश्ते से छू मंतर हो गया जैसा लग रहा था मुझे पास्ट में, ठीक है ना। वो उसको एकदम सा चले गया वो इंसान पास्ट में, उसको एकदम नया शुरुआत कर दिया आपको छोड़ के ही, ठीक है ना, किसी और के साथ एकदम, और बिना सोचे समझे कि आगे जाके क्या होने वाला है क्या नहीं, सीधा उसने रिश्ता शुरुआत कर दी किसी और के साथ। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास जैसा हो सकता है उसने मतलब किया होगा, मतलब फॉर ग्रांटेड लिया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान इस समय वो किसी भी हालत में इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। उसका दिलो दिमाग में यही है कि किसी भी हालत में कैसे भी करके, चाहे वो अभी गड्ढे में गिरे चाहे वो खाए में गिरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलेंगे आप दोनों का रिश्ता शुरू होने से, ठीक है ना। उसको कोई परवाह नहीं, किसी का फिक्र नहीं, वो बिना कुछ किसी का सोचे हुए वो आपका इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता, क्योंकि वो इंसान पास्ट में देख रहा हूँ कि मैं वो इंसान लोगों को बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, लोग जो कहते थे वही करता था। अगर उसका दोस्त ने किसी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए आप अच्छे नहीं वैसे, तो उसका मान के किसी और का, नहीं तो हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से उन्होंने उनको किसी को दिखाया कि तुम इसको पसंद करो ये अच्छा है, ऐसा भी बोला होगा।
और आपको उस टाइम पे बहुत इग्नोर करके चले गया हो, लेकिन वो इस टाइम पे सबको साइड में करना चाहता है और आपके लिए इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो अभी किसी के भी बारे में, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहता है वो इंसान, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है, हो सकता है कि वो पास्ट में ऐसा भी सोचा होगा कि आपको भी रखें और उसको भी, उस रिश्ते को भी चलाता रहा है, ऐसा भी उसने सोचा था एक बार, ठीक है, लेकिन उससे हो नहीं पाया, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा अगर वो करेंगे ना तो वो इंसान लॉयल्टी का लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसका प्यार सच्चा नहीं रहेगा, झूठा रहेगा, क्योंकि उसने दो रिश्ता चला रहे, आपके पीछे भी ऐसा है। तो उसको सच्चाई के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उसको ईमानदारी या सच्चाई रहना, लॉयल रहना चाहिए इस रिश्ते में। तो ऐसा है कि वो अपने जो भी था ना, लोगों से ज़्यादा बात करना, हंसता खेलना, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि अपने से उल्टा जो साइड का एनर्जी है ना, उस एनर्जी को लेकर मतलब ज़्यादा ही वो मतलब हो सकता है अट्रैक्ट हो, लाइक मतलब एक लड़का, अगर आप लड़का के लिए देख रहे हो तो वो लड़का हो सकता है लड़कियों से बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो अगर आप लड़की के लिए देखते हो सकता है वो लड़की दूसरे के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लड़का ज़्यादा लड़कियों से बात करने के लिए इंटरेस्ट रहता है ना, वो किसी भी एक लड़की का हो के नहीं रह सकता जिंदगी भर, ठीक है ना। और वैसा सेम टू सेम लड़कियों में भी है, जो लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, पसंद करता है, वो लड़की भी किसी एक का जिंदगी भर होके नहीं रह सकता। वैसा इंसान हमेशा बदल जाता है समय के हिसाब से। तो बी एवर, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो अभी इस वक्त ना आपका रिश्ते को जीतने के लिए, आपका विश्वास को, आपका लॉयल्टी को फिर से जीतने के लिए, वो हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो फैमिली मेंबर से, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड है उन लोग को बहुत ही सहारा ले रहा है, उनको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कर दो, जो मेरा मान गया, जो मेरा प्यार रूठ गया है, प्लीज़ उसको मना लो, प्लीज़ उसको ऐसा कुछ मदद कर दो जो हम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, ये प्यार फिर से हो जाए हम दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से, नहीं तो किसी यारों दोस्त से, नहीं तो आपका म्यूचुअल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, ओके गाइस। और ऐसा है कि करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है कि उसका जो दिमाग में ऐसा भी है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करने का प्लानिंग है, आगे फ्यूचर आपके साथ बिताना है उसको, और आपके साथ ही कुछ फाइनेंशियली कुछ बिजनेस का भी प्लानिंग कर सकता है वो, क्योंकि उस इंसान का भी ऐसा भी है कि आपके साथ मिलेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, फैमिली बनाएंगे, और फैमिली बना के फिर आप दोनों कुछ बिजनेस करोगे, ऐसा भी प्लान है उनका। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ वंड। गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी था, अकड़ू था अपने स्वभाव से, और उसके चलते हो सकता है उन्होंने आपको सीधा सीधा बोले होगा, अरे तू रहे या ना रहे मेरे ज़िंदगी में, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, तेरे बिना भी रह सकता हूँ, तेरे बिना भी अकेला ज़िंदगी में ग्रोथ कर लूँगा मैं, ठीक है ना, तू मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, ऐसा करके आपको मतलब दूर कर दिया होगा, आपको भला बुरा कह दिया होगा। लेकिन वो इंसान काफ़ी टाइम तक अकेला तो रहा, लेकिन जितना वो अकेला रहा उतना उसका लाइफ में स्ट्रगल चला, और लोगों ने उसका ही उतना ही मजे लिए, ठीक है ना, लोगों ने उतना ही उसके मजे लिए। तो अभी वो लोगों का मजाक नहीं बनना चाहता है, वो इंसान नहीं अकेला रहना चाहता है, वो चाहता है कि फिर से आपके साथ ग्रोथ करे, वो इंसान फिर से आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में वो चाहता है कि आपके साथ फिर से ग्रोथ करे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए, इस रिश्ते में भरोसा लाए जो उन्होंने तोड़ दिया था, ठीक है ना, अपने गुस्से से, अपने ईगो से, अपने जिद्दी नेचर से, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी लगता है उस इंसान को कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि मैं अकेला रह लूँगा, आपके अगर जी लूँगा, तो वो उसका बिल्कुल भी काम नहीं आया, वो फेल हो गया। वो इंसान फेल हो गया लिटरली, और वो देखता है कि आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करना है, और मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है, और आपको आपके साथ को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है वो इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी बहुत खतरनाक वाली है, मतलब वो ठान लिया तो उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, किसी भी हालत में साम दंड भेंट जो बोलते हैं ना, वो कर देना, मतलब ठीक है ना। तो चलेगा, ऐसा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है वो इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत ही लालची हो,
पैसे को लेकर बहुत ही लालची इंसान हो सकता है, ठीक है, अपना फ्यूचर को लेकर बहुत ही लालची हो सकता है कि हाँ उसका फ्यूचर अच्छा चाहिए, उसको रिच लाइफ जीना है, ठीक है ना, घर गाड़ी बंगला उसको सब चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है कि उन्होंने आपसे दरकिनार कर दिया, अपना करियर में देखा और किसी और के साथ उन्होंने अपना कीमती समय देने लग गया, वो आपसे रिश्ता छोड़ के, ठीक है ना, किसी और के साथ उन्होंने बैलेंस बनाने लग गया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, तो वैसे वैसे वो क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा, क्योंकि कोई भी हो, कोई भी इंसान उसका लाइफ में हो जो भी है, उसको सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में उन्होंने वो रिश्ता बनाया था। तो लालच में बनाया हुआ रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं रहता है, वो दिमाग से बनाया हुआ रिश्ता उसका कितना दिन ही रहेगा। तो हो सकता है 2-3 महीना रहा होगा उसका, नहीं तो अच्छा लगा होगा, उसके बाद उसके सामने पता चल गया होगा अरे मैं तो इसमें सिर्फ और दिमाग से रिश्ता बनाया था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन दिल तो मेरा कहीं और है। दिल आपके पास है और दिमाग कहीं किसी और के पास। दो दिलो दिमाग में उसको हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा जंग छिड़ा हो, लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा वो लालची और मतलब सेल्फिश किस्म के इंसान हो, अपने बारे में खूब ज़्यादा सोचता होगा, हाँ खाली उसका ही अच्छा हो, ठीक है ना, आपका कुछ भी हो, आप चाहे रोए दुखे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली अपने बारे में सोचता है, वो खुश रहना चाहिए, उसको हैप्पी रहना चाहिए, उसको हर तरफ से प्यार मिलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ कि वो इंसान ना इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। वो खोना नहीं चाहता आपको, वो अभी इस समय बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, वो आपको सीने से लगा कर रखना चाहता है हमेशा के लिए, ठीक है ना। वो इंसान जो भी उन्होंने पास्ट में किया था उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका गिल्टी भी है, बहुत अफसोस भी है, और उस टाइम को वो फिर से ला भी नहीं सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी भी है। लेकिन आने वाला टाइम आपको खोना नहीं चाहता और आपको अपने सीने से लगाए रखना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जलसे भी फील करता है, क्योंकि अब अगर उसने किसी और का साथ दिया तो आप भी किसी और के साथ चले जाओगे, तो इसलिए भी देख रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे आप भी उनसे दूर हो जा रहे हो, तो इसलिए भी उसको जलस भी है आपसे, ठीक है। और वो रिश्ता आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता आपके साथ, आपको फिर से वो अपना ट्रस्ट, आपको फिर से वो टाइम, फिर से वो समय, फिर से वो एफर्ट लगाना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने आपका पास्ट में ना एकदम इग्नोर कर दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको मतलब आपका प्यार का इग्नोर कर दिया था, आपका प्रपोजल को तो स्वीकार नहीं किया था, आपको मतलब आपने जो भी उनके लिए जो भी एफर्ट लगाया था वो सब एफर्ट आपके वेस्ट हो गया था, बिल्कुल भी एफर्ट हो गया था। और ऐसा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, आप तो उनको बोलते रहेंगे कि आप उनका ज़िंदगी हो, आप उनके लिए पूरा ज़िंदगी भर उनका साथ दोगे, हमेशा रहोगे, लेकिन वो इंसान ने आपका फीलिंग्स नहीं किया, कदर नहीं किया। और आज के डेट में वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में इसलिए है क्योंकि उन्होंने पास्ट में उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपका फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया किसी और के वास्ते, ठीक है ना। तो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि वो चाह कर भी इस रिश्ते को नई शुरुआत कर नहीं पा रहा है। वो तो चाहता है वो इंसान नई शुरुआत करना पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, लेकिन नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाने का कारण ये है कि अभी आप इग्नोर कर रहे हो, अभी आप उनको बिल्कुल सा इग्नोर कर रहे हो, और जो सामने वाला ना उसको भी ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। उनको अभी ऐसा लग रहा है, जबकि उसने खुद ने आपका दिल तोड़ा था और उसको अभी लग रहा है कि इस दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है। वो किसी जिस पर भी आंख बंद करके भरोसा करता है उधर ही उसको चीट मिलता है, इग्नोर मिलता है। तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को आंख बंद करके भरोसा किया था, ठीक है ना। इसलिए आज के डेट में उस साइड से भी इग्नोर मिल गया, तो उनको लगता है कि अभी इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है आपके साथ। आप ही हो जो हो, दुनिया तो बोलते रहेंगे, दुनिया को एक साइड में रख दो, दुनिया को कोने में रख दो, जो भी बोल रहा है दुनिया का मत सुनो, और सीधा सीधा आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना है। वो आपके लिए अभी दुनिया को भूलना चाहता है, दुनिया को इग्नोर करना चाहता है। वो इंसान जो इंसान पास्ट में किसी और के चलते आपको इग्नोर किया था, आपका प्यार को इग्नोर किया था, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। मून का कार्ड को क्लियर करता है स्टार के कार्ड। वाह, मून और स्टार सब साथ में ही आ गया और क्या चाहिए। मून का कार्ड ऐसा स्टार बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड सिचुएशन है ना,
चाहे कैसा भी हो, जो भी थर्ड सिचुएशन है वो खत्म कर देना चाहता है। वो इंसान आप दोनों के बीच में थर्ड सिचुएशन खत्म कर देना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देना चाहता है, दूरियां खत्म करना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से एक नई बैलेंस करना चाहता है। वो क्योंकि वो आपके साथ ही हील होता है। हो सकता है कि आप एक हीलर हो सकता है आप कोई स्टार हो, नहीं तो हो सकता है कि आप कोई स्टार किड हो, नहीं तो हो सकता है कि आप जो भी फील्ड में है ना बहुत ही अच्छा करो और आपने ना अपने दिमाग से और दिल से अपने आप को बैलेंस कर चुका हो। जो पास्ट में आप अनबैलेंस था अभी आप बैलेंस हो चुके हो। तो इसको भी देख के वो आपका जो पर्सन है उसको लगता है कि आप तो दिलो दिमाग से बैलेंस हो गए, लेकिन उसका क्या, वो तो बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है ना। वो अपने मतलब पर्सनल लाइफ में बैलेंस है ना लव लाइफ में बैलेंस है, उसका कहीं भी बैलेंस नहीं है। तो उस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, उस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। वो और उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, आपके पास आएगा तो वो हील हो जाएगा, ठीक है ना। सच में उनको लगता है कि आपके पास वो आएगा तो हील हो जाएगा। और जो भी है मैं बोल रहा हूँ कि वो इंसान अगर हील हो जाएगा, सुकून आएगा उसकी ज़िंदगी में, तो सिर्फ और सिर्फ वो इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस बना के ही उसको मन में सुकून आएगा। जो मन सुकून है, जो चीज़ दुनिया के कोई भी पैसे या तो दौलत से खरीद नहीं सकता, वो चीज़ आपके पास है। जो इंसान आपके पास लेना चाहता है आपसे और अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को और इसके लिए उसको पूरा उम्मीद है, 101% उम्मीद है। मतलब समझ रहे हो, 1% ज़्यादा ही है 100 में से। इतना ज़्यादा उम्मीद है कि वो अपनी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देगा और आपके साथ इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करेगा एकदम बैलेंस के साथ, ठीक है ना। उसको अभी वो हीलिंग हो रहा है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है और वो जो हीलिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो उनको, ठीक है ना। तो वो देख भी रहे कि आप तो हील हो चुके हो, लेकिन अभी उसको हील होना बाकी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है फूल। तो प्लीज़ भूलना था हमें फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद की। फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ सॉर्ड। ओके गाइस, ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है टीनेजर्स हो, मतलब कम उम्र वाला हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा उम्र वाला भी है, लेकिन उसका जो नेचर है ना हो सकता है बहुत ही ज़िद्दी किस्म की हो, बहुत ही जल्दी से गुस्सा आ जाते हो किसी भी बातों को लेकर, ठीक है ना। और किसकी कोई भी बात ना वो सही से एकदम समझता नहीं है, ठीक है ना। आप तो कुछ समझाने की कोशिश करोगे, वो थोड़ा सा सुनेगा, उसमें फैसला कर लेगा, ठीक है ना। अरे भाई पूरी बात तो सुनो यार, थोड़ा सा क्या सुन के जा रहे हो, पूरी बात सुनो समझो फिर तुम डिसाइड लो ना। वो ऐसा नहीं करता, वो थोड़ी सी बात सुनता है, किसी का कान में अगर पता चल जाता तो वो इंसान कान का भी बहुत कच्चा लग रहा है। वो आप जिसके लिए भी दे रहे हो बहुत ही कान का कच्चा लग रहा है, इतना कच्चा है कि उसको कोई एक फूक भी मार देना तो उसको विश्वास कर ले हाँ भाई यही है। तो और उसको चलते वो अच्छा बुरा जो भी डिसीजन है ना वो ले लेता है। और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि वो गलत ही डिसीजन लेता है। वो हमेशा अपने जल्दबाजी में, गुस्से में आकर, ईगो में आकर वो इंसान हमेशा अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेता है और आगे जाके पछताते रहता है कि अरे यार मुझे ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था। और हो सकता है इसका बचकानी स्वभाव भी हो, उनका बचकानी स्वभाव के चलते ना उन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया हो, कदर नहीं किया हो, आपको भला बुरा कह दिया होगा, आपको गाली गलौज दे दिया होगा, आपको बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया होगा पास्ट में, ठीक है ना, आपको इज्जत ही नहीं किया होगा। और ऐसा दिख रहा है कि अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, इंस्टाग्राम में हो सकता है, फेसबुक में, नहीं तो जहाँ भी आप मिले, हो सकता है आपको चुप चुप के देखता हो वो इंसान, लेकिन वो आपको स्पाई कर रहा है, अच्छी तरह से स्पाई कर रहा है। और वो इंसान आपको देख रहा है कि आपके लाइफ में भी अभी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आप उनसे नाराज़ हो बिल्कुल भी, और आप उनको एकदम अभी हेट करते हो ऐसा लग रहा है। तो इसलिए भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर रहा है कि आपको स्पाई कर रहा है कि आपका मूड को जानने के लिए, ठीक है ना। जैसे उसको पता चले कि आपका मूड अच्छा है तो उसी टाइम पे वो एक्शन लेगा, इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत करेगा, ठीक है ना। वो रेडी है गाइस, बस सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है कि आप कौन सा मूड में हो। तो आपका जैसे मूड अभी तो बहुत ही गुस्से में दिख रहे हो आप, मतलब उनको भी लगता है कि आप अभी इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप अभी माफ़ी देने के लिए भी सोच नहीं रहो, तो इसलिए वो इंसान अभी ले नहीं रहा है एक्शन। लेकिन जैसे उसको पता, वो बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहा है, हाँ, जैसे उसको पता चल गया आपका मूड अच्छा है तो वैसे ही वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भूलना था हमें बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर जस्टिस। तो उन्होंने जो भी अपने फ्रेंड सर्कल को बातों में आके आपसे दूरियां बनाई, अपने फैमिली सर्कल से आकर, नहीं तो उन्होंने जो भी आपके बीच में थर्ड सिचुएशन लेके आया ना, सिर्फ और सिर्फ उसने एक गंदा काम किया, उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया और एक बैड कर्मा जो उन्होंने अपने साथ क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। आपको जो मतलब छुपा के, बातें छुपा के, किसी और के बातें सुन के, और किसी ने हो सकता है आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स भी कर दिया हो, तो उस
उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि उसके साथ भी न्याय नहीं हुआ, आपके साथ भी न्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। उन्होंने जो भी फैसला लिया था पास्ट में वो सब गलत हो गया, उसका कर्मा भुगत रहा है वो इंसान, और वो अभी और उस कर्मा को और बढ़वा नहीं करना चाहता है। वो जहाँ पे भी जिस जगह में हो आपको आपके लिए खबर ले रहा है, आपका आसपास रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है। वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा कर्मा वाला फील आ रहा है कि उन्होंने जो भी अपने फ्रेंड सर्कल के बातों में आकर, अपने यारों दोस्तों के आकर आपको दरकिनार कर दिया, किसी और को मतलब टाइम देने लग गया, समय देने लग गया, तो उसके लिए उसको लगता है कि वो उसका बैड कर्मा था जो उसको नहीं करना था। इस बात बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है उनको किए हुए पर अपने, और वो इस टाइम पे चाहता है कि वो आपको जस्टिस दे, ठीक है ना, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करने में। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियर कर 3 और 1। तो ऐसा है गाइस, उन्होंने पास्ट में तो हो सकता है कि फैमिली में आकर अपने फैमिली मेम्बर ने किसके साथ अगर नहीं तो उसके लाइफ में और भी ऑप्शन था, उन्होंने हो सकता है कि आपको बातें छुपाया उसके लिए, और इसके लिए आपको बातें छुपा कर उन्होंने हो सकता है कि उसने रिश्ते में किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ना आपको बताने नहीं चाहा कि उसके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था और उसके पास ऑप्शन था, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों के बीच में झगड़ा होने लग गया होगा तो उन्होंने आपसे बातें छुपाई, और इसलिए भी बातें छुपाई हो सकता है कि आपको अगर पता चल गया कि उनके लाइफ में कोई किसी और के साथ नई शुरुआत कर दिया, तो हो सकता है कि आप उसको एकदम ही गेट आउट कर दो, कभी उसको अपना हो ही नहीं, सीधा बोल दो कि मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा बंदा या तो बंदी, ठीक है ना, ऐसा बोल दो। इसलिए भी आपसे बहुत डरता था और आपसे बातें छुपाता था, हो सकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा बता रहा है कि वो अपना इंट्यूशन जो पावर है, जो मन में जो दिलो दिमाग में जो चलता है ना, अभी दिलो दिमाग में सिर्फ और उसका यही चल रहा है कि आपके साथ एक मतलब लॉन्ग टर्म रिश्ता के लिए बारे में सोच रहा है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस से दूरियां है तो उस दूरिया को मिटाना चाहता है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके दोनों के बीच है, सबको मिटाना चाहता है, दरकिनार करना चाहता है। वो इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है और वो इस बार नई शुरुआत करके पूरा जिंदगी भर साथ देना चाहता है। आपको देखकर ही वो अपने फ्यूचर को सोच रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो पूरा इस बात को भी छुपा रहा है कि आपको लेकर उन्होंने आप ही को ठान लिया, ठीक है ना। आप ही को अभी ठान रखा है अपने मन में, दिलो दिमाग में कि इस आप ही के साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना, आने वाला टाइम पे आप ही को चुनने वाला है, ठीक है, वो इंसान, और आप ही को साथ अपने पूरा फ्यूचर बिताने वाला है। उसको पूरा मन में इंट्यूशन और उसका अंदर दिलो दिमाग से हो सकता है कि ऊपर वाला में कुछ ऐसा साइन दिखाएगा उनके लाइफ में कि तुम्हारे लिए वही बंदा या तो बंदी सही है जो तुमने छोड़ के आ गया, तुम जाओ उस रिश्ते में जाओ, फिर से नई शुरुआत करो। हो सकता है आपका सपना भी आया होगा, डिवाइन ने उसको सपने में भी बताया होगा कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहिए, आप ही उसका लाइफ पार्टनर हो, आप ही उसको जिंदगी भर के लिए साथ दे सकते हो, आप एक ऐसा इंसान हो। आप उसका हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा नखरे भी झेले होंगे, ठीक है ना, अच्छे बुरे जितने भी है सब नखरे झेले होंगे, फिर भी आप उसको बहुत ही लॉयल थे, सच्चा थे। लेकिन उन्होंने हो सकता है कि पूरा दुनिया का भाव उन्होंने वो हो सकता है अकेला ही खा लिया हो और आपको एकदम ही मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आप भी कोई अच्छा इंसान हो, आप भी मतलब एक हो यार, एक, ठीक है ना। द हाई प्रीस्टेस कार्ड बोलता है कि आप भी एक इंसान हो, आप भी मतलब एक इंसान बोले तो एक अच्छा इंसान, उससे ज़्यादा हाँ, उससे हाई प्रीस्टेस ये भी बोल रहा है कि उससे ज़्यादा अभी तो वो इंसान को लगता है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो आप, ठीक है ना, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, दिल से, दिमाग से, पैसे से, अपने काम से, हर एक गुण आपके अच्छा है, उनसे ट्रिपल 3 गुना गुण अच्छा है आपसे, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा अच्छा है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो चाहता है कि जो भी गलतियाँ हो सबको दूर करके फिर से आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, और वो चाहता है कि आप दोनों हमेशा साथ रहो, ठीक है ना, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है वो इंसान। और जो भी है उसका कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन से निकल के आना चाहता है, उस कंफर्ट जोन से निकल के आके आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, आपका दिल जीतना चाहता है, वो आपके साथ को जीतना चाहता है, आपके रिश्ते को जीतना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन 3D में कब तक आ जाएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका पार्टनर के साथ 3D में कब तक मीट हो जाएगा, कब तक वो लोग मिल लेंगे 3D में। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो ऐसा है 7 ऑफ कप्स।
तो 7, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 डेज, नहीं तो हो सकता है कि 7 आवर, सॉरी बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो होता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 वीक्स। ओके गाइस, इतना टाइम आप लोग 3D में मिल सकते हो। ओके, और सिचुएशन बता दें, सिचुएशन सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है जब उसको अपने लाइफ में सारे ऑप्शन को दरकिनार कर देगा, ऑप्शन आपके अलावा और दूसरा ऑप्शन नहीं रखेगा अपने लाइफ में, तब वो इंसान आपके साथ में आ सकता है। और नेक्स्ट है कि जो भी उसका भरम था किसी और को लेकर कि आपके अलावा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा, जो भी उसका भरम था, जो भी सपना देखा था उन्होंने किसी और के साथ, जैसे वो सपना टूटेगा वैसे आपके साथ आएगा। ठीक है, और एक बात बता दो कि वो और एक थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि उसको हो सकता है कि आपके लिए ना आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए कि आपका दिन रात आपका बारे में सोचे और आपके बिना रह नहीं पाए एक पल भी ना, आपको वो छाया जैसा महसूस करे। और ऐसा है कि वो आपको सपने में बहुत ज़्यादा देखे और अपना वो रह नहीं पाए, आपके प्यार को, आपका मतलब अच्छाई को, आपका ईमानदारी को रह नहीं पाए, और आपका जैसा मिलना तो मुश्किल ही इस दुनिया में, वो सोचे तो वैसा सिचुएशन में वो आपके पास आ सकता है। तो गाइस मैंने टाइम बता दिया, सिचुएशन बता दिया, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए उनको इस वक्त, उनके लिए अच्छा सा गाइडेंस दीजिए। तो चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस। तो आपके लिए गाइस गाइडेंस ये है कि आप लोग अपने सेल्फ लव करो। हो सकता है पास्ट में आपने ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया होगा, लोगों के बारे में सोचा होगा, किसी और के बारे में सोचा होगा, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा होगा, अपने घर गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा होगा, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा होगा। तो ऐसा है कि भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो, खुद से प्यार करो। ठीक है, अगर आप खुद से प्यार करो तभी तो दूसरे को प्यार दे पाओगे, है ना। तो खुद से प्यार करो और खुद अपना एक वजूद बनाओ। ठीक है ना, अपना एक वजूद में रहो, किसी का सामने गिड़गिड़ाने का नहीं। भोलेनाथ बोल रहे किसी का सामने गिड़गिड़ाना नहीं, कि भीख में कभी प्यार मत मांगना, कि प्लीज़ थोड़ा प्यार भीख मत मांगना। तो ठीक है ना, प्यार को भीख मत मांगना, ना ही कभी पैसे को भीख मांगना। अपना एक वजूद बना के चलो और आप अपने आप को राजा या तो रानी जैसा सोचो, क्योंकि हर एक दुनिया में जो भी है ना, एक इंसान ऐसा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स से ये भी देख के लग रहा है कि भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि आपको जब तक आप मन से नहीं हार जाते ना, तो आपको इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा सकता। ओके गाइस, तो ये बात हमेशा याद रखना, भोलेनाथ आपको ये भी बताना चाह रहा है। और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि 10 नंबर, तो 10 नंबर ये भी है कि जब चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ना, तभी नई शुरुआत होती है। ये बात हमेशा याद रखना। और किसी भी नई शुरुआत के लिए ना पुरानी चीज़ खत्म होना ही है। ठीक है ना गाइस, तो अपने 10 नंबर का कार्ड है तो आप एकदम बेफिक्र हो। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है जो चीज़ खत्म हो गया वो उसको शुरुआत भी होनी है। ठीक है ना, हमेशा खत्म होने के बाद ही कुछ नई शुरुआत होता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप बेफिक्र हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा मेन बात तो भोलेनाथ ये बोल रहा है आपको कि आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया में खुद से खुश रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कामों में से एक गिना जाता है। तो वो मुश्किल काम आप करो। ठीक है ना, एक चैलेंज है आपके लिए कि आप देखते हैं कि आप लोग अपने से खुश रह सकते हो नहीं। और गाइस और एक बता दूं, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने 10 दिन की खुशी देख रहे हो, 2 दिन की खुशी देख रहे हो, 2 महीने की खुशी देख रहे हो, तो सारे खुशी ना एक टाइम लिमिटेड बंधा हुआ। जैसे कि आप अगर 2 महीने की खुशी चाहिए तो आप किसी के साथ शादी कर लो, 2 महीने खुश हो आप। ठीक है ना, अगर आपको चाहिए कि 2 दिन की खुशी चाहिए तो आप कोई वेकेशन में चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी। ठीक है, अगर आपको 1 दिन की खुशी चाहिए तो आप जाओ थोड़ा 1 दिन में कोई पार्क चले जाओ, कोई दूर चले, ऐसा। तो हफ्ते भर का खुशी चाहिए तो आप थोड़ा हॉलीडे चले जाओ, थोड़ा लंबा चले जाओ टूर में, है ना। तो वैसे के लिए तो वैसे ही हर खुशी का एक लिमिट रहता है। लेकिन भोलेनाथ ये बताना चाहता है कि आप जो अपना खुशी है ना, वो अपना काम पे ढूंढिए। अगर आपने अपना खुशी, अपना सुकून अपने काम पे, फ्यूचर पे, करियर में और अपने आप पे ढूंढ लिए ना, तो आप हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहोगे। ठीक है ना, ज़िंदगी भर अगर आपको खुश रहना तो आपको अपना काम से प्यार करना होगा, आप अपने से प्यार करना होगा। ठीक है ना, तो वैसा करोगे तो आप जिंदगी भर खुश रह सकते हो। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।